अब तक कांग्रेस ने 24 सीटों पर या तो अपना उम्मीदवार घोषित किया या गठबंधन का उम्मीदवार आया। एक सीट बाकी है, बांसवाड़ा डूंगरपुर। महेंद्रजीत सिंह मालवी जो चुनाव लड़ सकते थे बीजेपी में चले गए, बीजेपी के प्रत्याशी हो गए। कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ समझौता करने की कोशिश की कि उदयपुर में कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ ले एसटी का, और बाप का कैंडिडेट लड़ ले वहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर में। लेकिन बाप, मेरे ख्याल से कांग्रेस का बाप होने की कोशिश कर रही है। उसे छत्तीसगढ़ में भी एक आध सीट चाहिए, मध्य प्रदेश में एक आध सीट चाहिए, फिर बागीदोरा की जो सीट खाली हो गई है वो सीट भी हमें चाहिए, और उदयपुर से भी हमें ही चाहिए, आप हटाइए अपना कैंडिडेट। तरह तरह की वोट कटिंग पार्टी जो है उसके पास जो नुकसान पहुंचाने की ताकत होती है, वो कितनी बड़ी ताकत होती है देखने को मिल रहा है भारतीय आदिवासी पार्टी के इस रवैये की बात की नेशनल पार्टी के साथ वो कैसे डील कर रही है। अब कांग्रेस की समस्या ये है कि वो बांसवाड़ा डूंगरपुर में प्रत्याशी उतारे तो महेंद्रजीत सिंह मालवी की जीत का रास्ता बनता है, नहीं उतारे, ट्रायंगुलर फाइट नहीं करे तो क्या बाप के सामने घुटने टेकने वाली परिस्थिति पैदा हो जाए उसकी, और उस छवि को बर्दाश्त करे। और बागीदोरा में भी अगर बाप नहीं लड़ने दे कांग्रेस को तो क्या वहाँ भी त्रिकोण से बचने की कोशिश करे। तमाम सवाल कांग्रेस के लीडरशिप के सामने हैं। उधर भीलवाड़ा टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है बीजेपी में अभी तक, और भीलवाड़ा की सीट ऐसे ही असमंजस की बन गई है, जहाँ पर सड़क पर कुछ और बात हो रही है, निवर्तमान सांसद को लेकर कुछ बात हो रही है, दामोदर अग्रवाल को लेकर कुछ बात हो रही है, झुंझुनवाला को लेकर बात हो रही है, और कल एक नया नाम मैंने बताया था रविंद्र जाजू का, वो भी सामने आ गया है, महेश्वरी हैं। तो अब ये क्या अग्रवाल महेश्वरी के बीच में झूलती हुई वैश्य सीट मानी जाती है। ये भीलवाड़ा की सीट का फैसला कब आएगा, सबको जिज्ञासा है, कौतूहल है। कांग्रेस में इस बार महिलाओं के चेहरे घटे हैं। 24 सीटों की बात करें फिलहाल तो 2 महिलाओं को टिकट दिया कांग्रेस ने, पिछली बार 4 को दिया था, जीती कोई भी नहीं थी पिछली बार। इस बार 2 महिलाएं उर्मिला जैन भाया हैं और संजना जाटव हैं करौली धौलपुर से, नहीं क्षमा करें भरतपुर से, और इधर ज्योति खंडेलवाल, ज्योति मिर्धा, सविता मीणा और कृष्णा पूनिया को पिछली बार टिकट दिया था। ये चारों अब नहीं है। ज्योति मिर्धा तो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने ज़्यादा लोगों को टिकट दिया, ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया है, और बीजेपी ने प्रियंका बेलान को श्रीगंगानगर से, मंजू शर्मा को जयपुर से, इंदू देवी को भी टिकट दिया है, ज्योति मिर्धा को नागौर से दिया है जो कांग्रेस से आई उनके पास, और महिमा विश्वेश्वर सिंह जो विश्वेश्वर सिंह की विधायक की पत्नी है, मेवाड़ राजघराना से आती है, उनको राजसमंद से टिकट दिया है। यानी कि 5 टिकट बीजेपी ने दिए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि महिला शक्ति को दिया है। जातिवाद की बात बहुत चल रही है कि ब्राह्मण एक भी टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, तो दूसरी तरफ ये बात भी उठ रही है कि एक भी जैन को टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने। और पिछले तीसरा चुनाव है जब जैन को टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने। पहले पुष्प जैन एमपी हुआ करते थे पाली से, बाद में वो पाली सीट पीपी चौधरी के आने के बाद उनके समाज को चली गई, और जैन समाज की ये सीट हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक भी जैन को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया है। कांग्रेस ने उर्मिला जैन भाया को झालावाड़ से टिकट दिया है। कांग्रेस ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है। अब हो सकता है कि सीपी जोशी लड़ने को तैयार हो जाए तो राजसमंद से एक ब्राह्मण को टिकट मिल जाए, या एक आध सीट पर टिकट बदलने जाने की चर्चा चल रही है, वहाँ भी संभावित प्रत्याशी ब्राह्मण हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस इस जातीय संतुलन को बनाने की कोशिश करे। बीजेपी के पास तो अब किसी जैन को टिकट देने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। एक सुनील कोठारी थे जयपुर में जिनको मिल सकता था, मंजू शर्मा को यहाँ से टिकट दिया गया। आज मंजू शर्मा का नामांकन भरा गया जयपुर में। मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थी। मंजू शर्मा की नामांकन सभा में मुख्यमंत्री ने ज़बरदस्त भाषण दिया। भंवरलाल शर्मा की बेटी, भंवरलाल शर्मा जो बहुत बड़े नेता रहे बीजेपी के, आरएसएस के, शिक्षा मंत्री रहे राजस्थान सरकार में, स्वायत्त शासन मंत्री रहे राजस्थान सरकार में, हवा महल से अपराजित रहते थे, उनकी बेटी मंजू शर्मा आपको दिख रही हैं। भंवर जी भाई साहब जिनको कहते थे इनके पिताजी। और मैंने कल ये कहा था कि वो
भैरव सिंह शेखावत के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। भैरव सिंह शेखावत का भतीजा प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है और भैरव सिंह शेखावत के मंत्री रहे भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा बीजेपी की टिकट पर प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ चुनाव लड़ रही है। बाबू शाह का भतीजा और मंत्री जी का भंवर जी भाई साहब की बेटी अब आमने सामने है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी आज नामांकन भरा, खुद अशोक गहलोत गए नामांकन भराने के लिए और मंजू शर्मा का नामांकन आप देख रहे हैं भरा रही हैं। और यहाँ पर भंवरलाल शर्मा ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जो भंवरलाल शर्मा का योगदान रहा है राजस्थान की राजनीति में, जयपुर की राजनीति में, जयपुर के विकास में खास तौर पर, ऐसे परिवार से एक कार्यकर्ता को मौका दिया है जिन्होंने पार्टी में आम कार्यकर्ता के रूप में बहुत काम किया है। तो आज हम ये सब बातें करते हुए फिर से ये कहना चाहते हैं कि भीलवाड़ा की सीट पर प्रतीक्षा है बीजेपी के प्रत्याशी की, जहां पर कल एक बैठक हुई थी अशोक कोठारी की अध्यक्षता में, जो निर्दलीय विधायक बने, वो भी बीजेपी की बगावत से विधायक बने थे। और वहां बैठक में तय किया गया कि निवर्तमान सांसद को अगर टिकट दिया गया, एक आध नाम और लिए गए, तो हम निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। शिव से रविंद्र भाटी निर्दलीय उतरने का ऐलान कर चुके हैं। अभी भीलवाड़ा के प्रत्याशी की प्रतीक्षा है, उसके बाद पता चलेगा कि भीलवाड़ा में ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है दामोदर गुजर, उसके लिए वो रहने वाले भी नहीं है, भीलवाड़ा के बाहरी हैं और वो बहुत कोई लोग जानते भी नहीं हैं उनको। बांसवाड़ा डूंगरपुर का मैंने आपसे जिक्र किया कि बाप के साथ समझौता करे कांग्रेस तो भी नुकसान है, समझौता ना करे तो भी नुकसान है। कांग्रेस को अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी, उसे अपने वजूद को दिखाना है या फिर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हराना है। क्या प्राथमिकता है कांग्रेस की? और बाप भी अच्छे से जानती है कि वो अगर कांग्रेस एक साथ हो जाए तो दोनों सीटें जीत सकते हैं, लेकिन वो 2 विधायक होते हुए 2 लोकसभा की सीट चाहते हैं, साथ में बागीदोरा की सीट चाहते हैं, और बाप में भी नेतृत्व सा बिखरा सा है। किससे बात की जाए, कौन समझौता कर ले, कौन समझौते से मुकर जाए, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब ये नामांकन का पहला दौर खत्म हो गया, दूसरा दौर होगा। जिनका चुनाव दूसरे चरण में है उनका चुनाव। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आज करना चाहता हूँ। दौसा की सीट को लेकर कल कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया गया। कन्हैयालाल मीणा 2 बार तो विधानसभा चुनाव वैसे हार चुके, उससे पहले हार चुके। निर्दलीय भी शायद एक बार विधायक रहे थे, मुझे ऐसा याद पड़ता है, मंत्री रहे बीजेपी की सरकार में। लेकिन कन्हैयालाल मीणा को टिकट देना ऐसा ही है जैसे कोई अपने गोदाम में से जाकर किसी पुरानी लेकिन चमकदार चीज़ को ले आए बाहर, ये चमकेगा। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मिजाज बदल चुका है, युवा मतदाता आ चुका है जिनमें अधिकांश को पता ही नहीं कन्हैयालाल मीणा कौन, बस्ती के बाहर। और जगमोहन मीणा को टिकट नहीं दिया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ। किरोड़ीलाल मीणा के सगे छोटे भाई जो आरएएस अधिकारी थे, वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया था। अभी किरोड़ीलाल मीणा के भतीजे भी एमएलए हैं महुआ से, जो दौसा में आती है सीट। किरोड़ीलाल मीणा के भाई को, जगमोहन मीणा को टिकट देने की बात इसलिए थी कि जगमोहन मीणा, मेन बिहाइंड किरोड़ीलाल मीणा जो है वो जगमोहन मीणा है। उनके सारे चुनाव के मैनेजमेंट को जगमोहन मीणा करते रहे, चाहे वो आरएएस अधिकारी थे, सरकार में थे, तो भी मैं इसका एक तरह से प्रत्यक्षदर्शी भी रहा हूँ कि 2 लाख लोगों की रैली है, हेलीकॉप्टर उड़ के जाना है, इसका पैसा चुकाना है, किराया चुकाना है, खाना बनना है 50,000 लोगों का, ये वो सारे अरेंजमेंट डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पता ही नहीं होता था। साधन कहाँ से आते हैं, कहाँ लग जाते हैं, कैसे क्या होता है। जगमोहन मीणा को टिकट दिया जाना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन वो जो जिस परिवारवाद की बात कहती है, जिसका राजसमंद में नहीं हुआ इस्तेमाल, उस परिवारवाद के कहते ये टिकट आज नहीं दिया गया। कल जगमोहन मीणा के टिकट नहीं दिए जाने से किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक बहुत हताश हैं और मीणा समाज अभी भी
बाई एंड लार्ज, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ऐसा कहता कि सारे सारे नहीं कहता मैं। मुरारीलाल मीणा अपनी जगह नेता है, रमेश मीणा अपनी जगह नेता है, और जो कोटा से सांसद थे वो भी अपनी जगह नेता है। तो ऐसे कई नेता, हरीश मीणा भी हैं जो राजस्थान डीजी पुलिस रहे, अभी विधायक हैं, वो लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन आम तौर पर मीणा मतदाता, आम तौर पर जिक्र कर रहा हूँ, बीजेपी के साथ तब जाता है जब किरोड़ीलाल मीणा का कोई आह्वान होता है और किरोड़ीलाल मीणा के नाम के पीछे जाता है। किरोड़ीलाल मीणा को जिस तरह का मंत्री पद दिया गया, जिस तरह के विभाग दिए गए और 2 विभागों को काट काट के अलग अलग किया गया, पंचायती राज अलग और ग्रामीण विकास अलग, कृषि विभाग अलग, कृषि विपणन अलग, तो इस तरह जो ये विभाजन हुआ उससे वो पहले से ही थोड़े से हताश, नाराज चल रहे थे उनके समर्थक, इस बात से कि उनको उम्मीद थी कि शायद जगमोहन मीणा जी को टिकट मिलेगा, जगमोहन मीणा प्रत्याशी होंगे, लेकिन अब वो प्रत्याशी नहीं है। अब भाजपा के ऊपर ये लोड आ जाएगा, भाजपा के ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी कि वो दौसा की सीट पर, अलवर की सीट पर, करौली धौलपुर की सीट पर, टोंक सवाईमाधोपुर की सीट पर, और आगे बढ़कर कहना चाहता हूं मैं, कोटा की सीट पर भी मीणा वोटों को कैसे मैनेज करेगी, कैसे किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों को, उनकी हताशा को पार्टी के प्रति कमिटमेंट में बदलने का काम करेगी, ये सवाल बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है। मैं इस सवाल को छोड़कर जाना चाहता हूं पेनल्टी कॉर्नर में। आज बस इतना ही, नमस्कार।